वेलकम बैक 10th क्लास। क्या कर रहे थे हम लोग? हमने सीखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इसका यूज़ है क्या, क्यों सीखा हमने। वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग 8th क्लास में, 9th क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में सीख के आए हैं, बट ये रिकैप है उस चीज़ का कि कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते थे। एक तो तरीका होता है एचसीएफ फाइंड करने का डिवाइड वाला, आपने एक इक्वल डिवीजन वाला तरीका भी देखा है ना। बट अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रीवियस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया क्या कि कुछ और नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही मेथड होता है, उसी का एक नया नाम बन जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये है क्या, चलो बताता हूँ मैं। इसका यूज़ हम लोग करेंगे अपने कोर्स में, 10th की मैथमेटिक्स में इसका यूज़ करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग 6 एंड 20। इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके बता देना है, कौन सी थ्योरम यूज़ करके? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज़ करके। कैसे करते हैं तो चलो देखते हैं। 6 है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये बहुत सिंपल है, 2 3 है ना। अब 3 से करेंगे तो 1, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ कम टू द 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, है कि नहीं? ये बहुत आसान है। अब क्या करें, चलो इसको लिख लेता हूँ मैं। किधर लिख दूँ? यहाँ पे लिख दूँ ऐसे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या मिल रहा है? 2 × 3। 1 लिखेंगे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स लिखेंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, कल बताया था ना। तो 2 × 3 कर लो, 2 × 3 ये हो गया 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। 20 को हमने क्या लिखा है बताओ? 2 × 2 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। इतना कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई होगी। अब देखो एचसीएफ फाइंड करना होता है, कैसे फाइंड करते हैं? इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें कॉमन ढूंढो। क्या ढूंढो? कॉमन ढूंढो। सर कॉमन क्या होता है? देखो 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, दैट मीन्स ये 2 कॉमन है। दोनों में आता है ना, उसको कॉमन बोलते हैं। अच्छा 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है क्या? नहीं, दैट मीन्स 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, तो 3 तो कॉमन नहीं हुआ। अच्छा 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, दैट मीन्स 5 भी कॉमन नहीं हुआ। अब बोलोगे सर एक 2 और बच रहा है, तो ठीक है, अगर एक 2 और यहाँ होता तो वो 2 और ये 2 कॉमन मिल जाता, बट इनके अलावा कोई और कॉमन एलिमेंट तो है नहीं ना दोनों में। तो एचसीएफ वही चीज़ है जो दोनों में कॉमन हो जाता है। ठीक है, एचसीएफ कौन है? जो दोनों में कॉमन हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ यहाँ से हमें क्या मिल गया? एचसीएफ मिल गया 2। एचसीएफ क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है, अच्छा एलसीएम कैसे इसका करेंगे? इस थ्योरम को यूज़ करके देखो, ये समझाने के लिए मैं इस चीज़ को दोबारा से लिख के देता हूँ। मैंने 2 × 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो 2 × 2 है, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? 2 का स्क्वायर दैट मीन्स व्हाट? अरे 2 बार है भाई, तो 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब ये क्या बचा? × 5 इतना हो गया। अब ऐसे मैंने इसलिए लिख दिया ना कि अब यहाँ से अगर आप एचसीएफ लिखोगे तो बहुत आसानी से वो चीज़ आप समझ सकते हो। कैसे लिखते हैं एचसीएफ? अच्छा 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बट 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 2 के ऊपर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 इज हिडन। 1 है यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर क्या है? दैट मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज व्हाट? 2। तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर क्या रहा? 2 का 2 रहा, तो वो वाला लो वहाँ से। ठीक है, मतलब 2 का जो हाईएस्ट पावर था वो 2 की पावर 2 इस फॉर्म में ये, तो इन दोनों में से हमने ये लिखा। कहने का मतलब कि जो भी प्राइम फैक्टर दिखेंगे उसका हाईएस्ट पावर लेके आना है हमें। अच्छा 3 देखो, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, दैट मीन्स 3 अकेले इंडिविजुअल हाईएस्ट है। 3 खुद में खुद बड़ा हो गया यहाँ पे, अगर 3 खुद में खुद बड़ा हो गया तो 3 का 3 आ जाएगा। अच्छा चलो 5 को देखते हैं। 5 अकेला है और ये अकेला शेर है, इसके कंपटीशन में कोई नहीं है, दैट मीन्स 5 खुद अकेले फिर से बड़ा हो गया, तो इनटू ये 5 और आ गया। अब बस इस चीज़ को, ये मैं क्या लिख रहा था? ये मैं लिख रहा था एलसीएम। ठीक है, इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करके जब लिख देंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 2 × 2 2 × 2 कितना? 4 होता है। 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12, और 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60। 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60, 60 अंग्रेजों। ठीक है, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई? तो बस हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने यूज़ करा, यूज़ करके एचसीएफ भी लिख दिया और एलसीएम भी लिख दिया। तो यही था।
ठीक है, क्या था, यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं, वो ये था। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लिखता हूँ और बताता हूँ तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल मैं और यहाँ पे आप लोगों के लिए कर देता हूँ, दैट मीन्स एग्जांपल नंबर 2। मैं क्या करता हूँ, 8 एंड 24 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये करके आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले 8 का फिर 24 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलूँ, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलूँ तो 2 4 2 2 2 1 हो गया 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। हो गया सर, हो गया, बहुत बढ़िया, आपको आता है, अरे आप भी सीख जाओगे। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, देखो 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 एंड 1 टाइम 3 से 1, और दोनों का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इन प्राइम फैक्टर्स को लिख लो, कैसे लिखोगे, देखो 8 को हम क्या लिख रहे थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं ना। अच्छा 24 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं पहले HCF लिखना चाहूँ इस चीज़ का, तो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि HCF होता क्या है, HCF क्या होता है। तो कॉमन ढूंढो, चलो एक 2 यहाँ है तो चलो इसके साथ ये हो गया कॉमन, एक 2 यहाँ है तो इसके साथ ये वाला 2 हो गया कॉमन, एक 2 यहाँ है तो इसके साथ ये वाला 2 हो गया कॉमन, बस 3 यहाँ है, लेकिन 3 यहाँ है क्या, नहीं, तो 3 यहाँ नहीं है तो 3 कॉमन नहीं होगा। तो इसका HCF क्या बनेगा, तो इन दोनों का 1 2, इन दोनों का 1 2 और इन दोनों का 1 2, तो दिस इज 8। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो HCF है वो क्या है, क्या है, अरे बोलो क्या है, 8 है। ठीक है, अच्छा अगर LCM है तो मैं इसको पावर के फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि वहाँ से हमें देखना आसान होता है। तो कैसे लिखेंगे पावर के फॉर्म में, 2 कितनी बार आया था, 1 2 3, 3 टाइम्स, दैट मीन्स 2 की पावर 3 कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, बस और कुछ नहीं है ना ऊपर। अब नीचे आ जाओ, 24 में 2 3 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 3 हो गया ये, इंटू 3 1 टाइम आया है तो ये हो गया 3। इस तरीके से पावर फॉर्म में लिख दिया। मुझे यहाँ पे इसका एलसीएम लिख के देना है। अगर मुझे यहाँ पे इसका एलसीएम लिख के देना है तो मैंने अभी बताया, क्या बताया जी, बताओ क्या बताया, 2 कहाँ है, यहाँ है, और 2 कहाँ है, यहाँ भी है। हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो चाहे ये लो बात बराबर। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अच्छा 3 कहाँ है, 3 सिर्फ यहाँ है। अगर 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, दैट मीन्स 3 अपने आप में बड़ा है ना, उससे कंपेयर करने के लिए एक और 3 तो कहीं मिल नहीं रहा, 3 जैसा तो कुछ नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स 3 अपने आप में शेर है, अकेला वाला शेर है। ठीक है, तो 3 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या हो गया जी, 2 की पावर 3, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 3 कितना, 24, तो ये हो गया 24। तो दैट मीन्स व्हाट कि हमने 8 और 24 का HCF फाइंड किया, 8 आया, और इसका LCM फाइंड किया 24 आया। कैसे किया, हमने किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके। अब ये चीज़ आपकी 10th क्लास के पहले भी बताई जा चुकी है। ठीक है, मैं बस रिकैप दे रहा था। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे एक लिख के आएगा क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM, है ना, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करके आता है। पेपर में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। अब चलो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ इसको लेकर के, बहुत इंटरेस्टिंग। आप ये क्वांटिटी याद रखो, HCF कितना आ रहा है 8, LCM कितना आ रहा है 24। ठीक है, अब देखो ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं बस यहाँ की चीज़ें रखूँगा जो मेरे काम की चीज़ है, जो आपके काम की चीज़ है। 6 और 20 का है ना, 6 एंड 20 का HCF और LCM हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो 6 और 20 का HCF और LCM कितना निकल के आया था, याद आ रहा है किसी को, क्या आया था बताओ, चलो करके बता दो फिर से। 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, फटाफट रैपिड टेस्ट, 2 इंटू 5, ये किया था हमने। ठीक है, ये करने के बाद क्या हो गया था, यहाँ से हो गया था 2, दैट मीन्स इसका HCF निकल के आया था 2, है ना, और इसका LCM निकल के आया था, याद करो 60 आया था। ठीक है, अब मैं ये चीज़ लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दैट मीन्स 6 और 20 का HCF 2 है और LCM कितना है 60 है। ठीक है, अब ये याद रख लो। अब मैं फिर से क्या बताता हूँ, मैंने ये बोला कि HCF आ रहा था
कितना 2 और एलसीएम कितना आ रहा था 60। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 60 करूँ तो ये आएगा 120 आएगा। हमारे पास नंबर कौन कौन से नंबर थे 6 और 20, 6 एंड 20 था। अगर मैं 6 और 20 को भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी आएगा 120। अब यहाँ से आपने क्या सीखा कि किसी भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अरे समझ में आई बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। देखो मैंने बता दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने क्या बताया, क्या याद रखना है, ये याद रखना है। देखो मान लो हमारे पास ए और बी कोई दो नंबर है, ए और बी कोई भी दो नंबर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया। ठीक है, और ए और बी का मैंने एलसीएम भी फाइंड कर लिया। मैंने ए और बी का एचसीएफ फाइंड किया, ए और बी का एलसीएम फाइंड किया और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो ये जो होगा ये इक्वल होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये जो होगा इक्वल होगा किसके, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। समझ में आया? इस पे क्वेश्चन बेस्ड होता है, या तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, वैल्यू चेंज कर करके बता देगा। ठीक है, या तो फिर इसके बेस पे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अच्छा अब कुछ बच्चे जो थोड़े से होशियार वाले आएंगे वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। वो क्या बोलेंगे, सर मैं ना एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको कि आप दो नंबर के लिए बोल रहे हो ना, तो ए बी सी, मैं क्या करूँगा, 3 नंबर के एचसीएफ फाइंड कर लूँगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा इन्हीं 3 नंबर के एलसीएम के साथ, और जो अभी आपने बताया उस कॉन्सेप्ट से मैं ये बोल दूंगा कि ये जो होगा ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा, क्योंकि जब 2 नंबर का हो सकता है तो 3 नंबर का क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं होता है। दैट मीन्स जो मैंने बताया ये 2 नंबर तक ही लिमिटेड है। अगर आप चाहोगे इसको जनरलाइज करना तो ऐसा नहीं है। 3 नंबर के लिए एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, ये कभी भी तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। तो ये एक डेंजर जोन है जिसको आप अपने दिमाग से यूज़ मत करना। ये 2 नंबर ही तक लिमिटेड है, इसके आगे नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है सर तो फिर कुछ बताओ कि 3 नंबर के बीच में कोई रिलेशन मिले, है ना। अगर ऐसा नहीं तो बताओ कि 3 नंबर के बीच में भी क्या मिले, कुछ रिलेशन मिले। तो 3 नंबर के लिए कौन सा रिलेशन होल्ड होता है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखो 3 नंबर के लिए कौन सा रिलेशन होल्ड होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ये बराबर होता है, इक्वल होता है ए इंटू बी इंटू सी। पहले तीनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर अगर यहाँ एचसीएफ लिख रहे हो तो यहाँ लिखो एलसीएम किसका, ए का, बी का और सी का। क्या ख़त्म हो गया? नहीं, अभी और कहानी बाकी है। ठीक है, और इसको डिवाइड करो किस चीज़ से, एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी ए। तो 3 नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड करता है रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। अगर 3 नंबर रहेंगे तो 3 नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उनके बीच ये रिलेशन होल्ड होगा। क्या कि अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है ए बी और सी का, तो अगर फॉर्मूलेटिक फॉर्म में हम देखना चाहें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तीनों नंबर का प्रोडक्ट इनटू एलसीएम ऑफ ए बी सी। और नीचे देखो क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ बी सी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ सी ए। ये अब यही सेम चीज़ आप एचसीएफ के लिए राइट डाउन कर सकते हो। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसे में मिटा के कर दूंगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको ये लिख लेनी है, तो इस केस में एक चीज़ आपको ये लिखना है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ठीक है, और दूसरी बार में आपको क्या लिखना है, मैं इसी में मिटा के कर रहा हूँ। एक तो आपको ये लिख लेना है, अब जो मैं मिटा के लिखूंगा वो भी आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, चलो देखो,
मैं क्या करता हूँ, अब एलसीएम के लिए करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लिखूँगा ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने एलसीएम लिख रखा था वहाँ पे बस मुझे एचसीएफ कर देना है। समझ में आया? अरे बहुत आसान है, मक्खन है मक्खन, HCF लिख देना है, ठीक है। तो ये मैंने HCF लिख दिया, HCF लिख दिया, हो गया हमारा काम। समझ में आया? तो 3 नंबर्स के लिए ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती है। कौन सी दोनों? सर एक ही नजर आ रही है। अरे गधो, इसके पहले एक बता दिया ना, एक कंडीशन और एक कंडीशन ये। 3 नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड होता है और 2 नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड होता है। समझ में आया? तो बहुत ही मज़ेदार सेशन था ये, पसंद आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है। पढ़ते रहो, सीखते रहो, ठीक है।